हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं वापस यूट्यूब पर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बस इधर उधर मैं थोड़ी सी बिजी थी। वैसे तो आज का जो विषय है ये काफ़ी चिंता वाला विषय है और इसीलिए मेरा मन किया कि मैं आप सबसे बात करूँ। आजकल हम सभी नोटिस कर रहे हैं कि असमय की मृत्यु बहुत हो रही है और सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ी भी हैं इससे संबंधित पोस्ट। समय समय पर फ्रेंड शेयर करते हैं, सभी चिंता ही कर रहे हैं, तो मुझे भी चिंता हुई। तो जब मैं ढूंढ रही थी कि क्या क्या कारण है, उसमें से बहुत से कारण तो वही कॉमन वाले हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो एक नया मुझे मुद्दा मिला पीछे काफ़ी दिन से, वैसे तो मैंने देख लिया था, ये वीडियो बनाते बनाते भी थोड़ा टाइम लग ही गया है। आपने भी सुना होगा कि धरती का मैग्नेटिक यानी चुंबकीय फील्ड जो है वो बदलकर रशिया की तरफ घूम रहा है। जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल धरती का। अब चुंबकीय ध्रुव होता क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक पोल। आप सभी जानते होंगे कि धरती में बहुत सारे जो है मेटल्स होते हैं, सोना चांदी लोहा, है ना। और ये पिघले हुए भी होते हैं, जब नीचे जहाँ गर्मी होती है ये लावा बने हुए होते हैं। तो जो लोहा है धरती के नीचे, वो जब पिघल कर लावे से भी आगे पानी जैसा तरल हो जाता है, तो फिर ये अपनी मर्जी से किधर को ही चल पड़ता है। और यूके के जो साइंटिस्ट हैं वो बरसों से इस गतिविधि पर नजर रखे बैठे हैं कि किधर को चल रहा है। अब देखिए, इतना गर्म है कि वो पानी जैसा लिक्विड हो गया है। तो पहले 1990 के आसपास, 90 से ये 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था। 2000 तक पहुंचते पहुंचते ये 55 यानी 55 किलोमीटर की स्पीड पर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह कनाडा से लगभग 2250 किलोमीटर साइबेरिया की तरफ खिसक गया है। और यदि यही हाल रहा तो आने वाले 10 सालों में ये 660 किलोमीटर और भी खिसक सकता है। अब इसका नुकसान या इसका असर हम पर क्या पड़ रहा है? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि वैसे तो हर 3 लाख साल में के आसपास कह लीजिए ये होता ही है, परंतु अब की बार ये 7,80,000 सालों के बाद हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पानी जैसा तरल तैरता हुआ लोहा जब चल पड़ता है तो कहीं ना कहीं जाके फिर वो रुकता है और फिर वो जम जाता है और फिर बरसों बाद वो फिर अपनी मर्जी से पिघल के फिर चलना शुरू कर देता है। तो जब जब ये चेंज होता है तो ये मैग्नेटिक शिफ्ट होता है, मैग्नेटिक शिफ्ट होता है। मैग्नेटिक जो इसका पोल है उसका शिफ्ट होता है, असल वाला नहीं, चुंबकीय वाला जो हमें दिखाई नहीं देता। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए। जीवन के लिए तो जैसे टेक्नोलॉजी जो है ना, क्योंकि यह यूज़ होता है नेविगेशन वगैरह के लिए। हम पर्सनली तो इतना चाहे नेविगेशन यूज़ करते हों चाहे ना करते हों, पर हमारी सैटेलाइट्स हैं, हमारे जो बड़े बड़े शिप्स हैं, तो उनके लिए होता है। और हमारी पर्सनल लाइफ के लिए सभी जीवों को, नॉट ओनली ह्यूमन, सभी जीवों के लिए धरती का जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो धरती के अंदर से एक शील्ड तैयार करता है। अदृश्य शील्ड होती है, दिखाई नहीं देती, और वो हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज से आने वाली हानिकारक किरणें, जो विभिन्न तरह के चार्ज वाले कण लेके रखती हैं अपने अंदर, उन किरणों से बचाते हैं। सोलर हवा से, सोलर फ्लेयर्स, आजकल आपने सोलर फ्लेयर नाम सुना होगा, उन सब से ये शील्ड हमें बचा लेती है, जानवरों को भी और हमें भी। अब जिन लोगों की तो सेहत अच्छी है वो इस बदलाव को सहन कर जाते हैं,
अब जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं है या शरीर में कहीं कोई गड़बड़ है, किसी की किडनी में है, किसी के लंग्स में है, किसी का हार्ट है ना, तो उन अंगों पर इन फ्लेयर्स का और इस जो चेंज का जो है फर्क पड़ता है और वो खराब हो जाते हैं। जो भी कमजोर हिस्सा हमारे शरीर का, वहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वही फिर मौत का कारण बनता है। बिना शील्ड के जो भी रेडिएशन सूर्य से हमारे तक पहुंचेगी, वह जानवरों को और इंसानों को दोनों में जो कोशिकीय म्यूटेशन होती है यानी कैंसर, उसका मुख्य कारण बनेगी। और ये पूरी धरती पर हो रहा है। नॉर्थ पोल के साथ साथ साउथ पोल भी तो जो है वो भी तो ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना। एक पोल होगा तो दूसरा भी तो होगा ना। तो जो साउथ पोल है वो एंटार्क्टिका के ऊपर आ रहा है। कुल मिलाकर पूरी धरती पर इसका असर हो रहा है। अब इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो होगा, इसको हम रोक तो सकते नहीं है ना। तो सबसे पहले अपनी सेहत को अच्छी रखना है। पेड़ पौधे बहुत सारे होने चाहिए धरती पर। अब कितने बचेंगे वो, जिस हिसाब से हमारे एनवायरनमेंट में भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि धरती भी तो सफर कर रही है ना, उसको इंसान जानवर तो कर ही रहे हैं, सभी कुछ कर रहा है। तो जितने ज्यादा पेड़ पौधे हमारे आसपास होंगे, जितनी ज्यादा हम अच्छी ऑर्गेनिक डाइट खाएंगे जिन पर कोई छिड़काव नहीं हुए, कोई रसायन उनमें नहीं डाले गए हैं, कितना अच्छा हम व्यायाम करेंगे, पानी अपने शरीर के हिसाब से, शरीर के साइज के हिसाब से 2 से 3 लीटर तक पानी। फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे सांस लेना, पानी पीना, खाना खाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आती है मेडिटेशन करनी तो सिंगिंग कर सकते, चैंटिंग कर सकते हैं ना, कुछ भी कीजिए। और ये जो मैंने ये जानकारी आपको दी है, ये एवं ही नहीं, मैंने अपने आप ही नहीं बोल दिया है। ये ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के जो वैज्ञानिक हैं मिस्टर विलियम ब्राउन, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है द टाइम्स को। ये उसमें से मैंने जानकारी ली है, और भी कुछ अलग अलग जगहों से थी, तो वहां से मैंने ये जानकारी लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि ये आपके किसी काम आएगी। तो चलिए फिर शुरू कर दीजिए अच्छी डाइट।